नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी यादव ने बंगाल के चुनाव में टीएमसी के लिए पसीने बहाए। तेजस्वी यादव ने मैदान में उतरकर चुनावी रैली की, रोड शो किया। लेकिन बंगाल के चुनावी नतीजे इस बार कैसे होंगे? चुनाव तो खत्म हो गए हैं, एग्जिट पोल आ गया है, नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की? एग्जिट पोल कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी आ रही है, दीदी जा रही है। कई एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से सरकार आ रही है। बीजेपी सत्ता से बहुत दूर है। लेकिन हम आज बात करेंगे उन 11 विधानसभा क्षेत्र के बारे में जहां तेजस्वी यादव ने चुनावी सभाएं की, खूब माहौल बनाया। वहां चुनाव बीतने के बाद माहौल कैसे हैं, नतीजे क्या होने वाले हैं और इलाके का जो वोट हुआ है ये इस बार टीएमसी के पक्ष में है या बीजेपी के पक्ष में? देखिए, खास तौर पर आपको मालूम है तेजस्वी यादव बिहार से गए थे, तो बिहार से जाकर कितना असर छोड़ा तेजस्वी यादव ने अपने सभा से, आज रडार में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 97वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बंगाल में इस बार जिस तरीके से चुनाव हुए ऐसा पहले कभी किसी राज्य में नहीं हुआ था। बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने पूरा जी जान लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरीके से बंगाल में बैटिंग की, नफरत के राजनीति की सारी हदें बीजेपी ने पार कर दिया। अमित शाह खुद देश के गृह मंत्री होते हुए बंगाल में कैंप कर रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मणिपुर में क्या हो रहा है, जहां उनकी सरकार है, वहां के हालात कैसे हैं। उन्हें इस बात का कोई फिक्र नहीं था कि देश की राजधानी दिल्ली में उनकी पुलिस ने एक बिहार के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी है, यो भी बिहारी कहकर। अमित शाह को कोई इस बात से मतलब नहीं कि देश में क्या हो रहा है। बीजेपी को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद अपना रहे थे और बंगाल में चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ ही था। मैं तो यही कहता हूं, जो बयान नेताओं के आते हैं उसके आधार पर इस बार सेंट्रल फोर्स इतनी संख्या में रही बंगाल में कैंप करती हुई कि ऐसा लग रहा था कि बंगाल में चुनाव नहीं, युद्ध हो रहा है, महायुद्ध हो रहा है। अकेले एक नारी ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लगा दिया, मंत्रियों को लगा दिया, विधायकों को लगा दिया। अब नतीजे डगमगा रहे हैं। फिर से बीजेपी फिर से सरकार नहीं बना पा रही है, ऐसी चर्चा है। भरे जुबान से लोग बोल रहे हैं बंगाल में। एक्सिस माई इंडिया वाले ने तो एग्जिट पोल ही जारी नहीं किया, कहा कि ना बाबा ना, बहुत रोए हैं। तेजस्वी यादव कितना कुछ कर पाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी गए थे, अखिलेश यादव भी गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो डेरा डाला बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के लिए, वो कितना असरदार रहा। मैं आपको पहले ये विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। ये विजुअल्स आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये विजुअल्स बिल्कुल आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बंगाल में जो चुनाव हुआ दोस्तों, वहां तेजस्वी यादव ने चुनावी सभाएं जमकर की। तेजस्वी यादव ने रोड शो किया और ये जो भीड़ आपको नजर आ रहा है, ये जो दृश्य, ये तस्वीर जो नजर आ रहा है, आप जो देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त, ये भीड़ एक जनसैलाब से कम नहीं है। ये आम आवाम के वो लोग हैं बंगाल के जो सड़क पर तेजस्वी यादव के लिए, टीएमसी के समर्थन में खड़े हैं। अब इस भीड़ से अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी यादव ने बंगाल में जाकर टीएमसी के लिए उन इलाकों में कितना जमीन तैयार किया जहां बिहारी, हिंदी भाषी लोग ज्यादा रहते हैं, खासतौर पर बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं। तो भीड़ से आपको अंदाजा हो गया होगा।
एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर विधानसभा के इलाकों में तेजस्वी यादव ने सभाएं की, रोड शो किया। ममता बनर्जी के भवानीपुर भी तेजस्वी यादव पहुंच गए थे। तो देखिए तेजस्वी यादव ने कितना कुछ किया है, असर क्या होगा यह समझना बेहद जरूरी है। हम आपको एक ग्राफिक दिखा रहे हैं। ये ग्राफिक दिखा रहे हैं, ये 2026 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने जिन इलाकों का दौरा किया है वहां की ग्राफिक से हम आपको वो विधानसभा सीट बता रहे हैं जहां तेजस्वी यादव ने 11 इलाकों में जो है वो खूब चुनावी सभाएं की, रोड शो किया। बारानगर, जोरासंको, चंपादानी, खरदाहा, भवानीपुर, भटपारा, साउथ हावड़ा, नॉर्थ हावड़ा, बैली, नवापारा, बैरकपुर। दोस्तों ये 11 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां इस बार तेजस्वी की दीवानगी नजर आई, जहां तेजस्वी यादव के लिए लोगों की भीड़ नजर आई, जनसैलाब नजर आया, खूब भीड़ नजर आई। तेजस्वी यादव ने यहां खूब चुनावी सभाएं की है, जनता का भरपूर प्यार लूटा है। बिहार से जाकर बंगाल में, और आपको मालूम है बिहार के जो लोग बंगाल में रह रहे हैं वो बिहार में जिसे नेता के तौर पर देखते हैं, बंगाल में उसकी बात जरूर सुनते हैं चुनाव के वक्त में खास तौर पर। अब यकीन नहीं हो तो मैं आपको पूर्व का नतीजा बता देता हूं। 11 विधानसभा क्षेत्र है जहां तेजस्वी यादव ने रोड शो किया है, जनसभा की है। खुद वो ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर भी गए थे जहां सीधा मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो यहां तेजस्वी यादव ने इस बार कितना पराक्रम किया है समझेंगे। इससे पहले 2021 का नतीजा समझते हैं। देखिए 2021 का नतीजा दोस्तों समझते हैं। 2021 में क्या हुआ था बंगाल में? बंगाल के चुनावी नतीजे 2021 के कैसे हैं जरा ये समझ लीजिए। इस 11 विधानसभा क्षेत्र में बस एक विधानसभा क्षेत्र पर जीत हासिल कर पाई थी बीजेपी। देखिए बरानगर तापस राय जीत गए थे टीएमसी से, 50,000 से अधिक वोटों से जीते थे। जोरासान को विवेक गुप्ता चुनाव जीत गए थे, हिंदी भाषी इलाका है, टीएमसी 12,700 वोटों से जीती थी। चंपादानी अरिंदम गुंडन ये चुनाव जीते थे टीएमसी से 30,000 से अधिक वोटों से। खरदा से शुवेंदु चटर्जी चुनाव जीते थे टीएमसी से। भवानीपुर से टीएमसी जीत गई थी। देखिए भटपारा जो एक विधानसभा क्षेत्र है बस इस सीट पर बीजेपी चुनाव जीत पाई थी। दक्षिण हावड़ा, उत्तर हावड़ा, इन सीट पर भी जो है वो टीएमसी ने ही जीत हासिल की थी। बाली विधानसभा सीट यहां से भी टीएमसी ने जीत हासिल की। नोआपाड़ा विधानसभा सीट यहां भी टीएमसी जीती। बैरकपुर विधानसभा सीट यहां भी टीएमसी जीती। टीएमसी ने वहां पर जीत का झंडा गाड़ा है पहले। इस बार तेजस्वी यादव गए हैं और देखिए मैं आपको बता रहा हूं इन 11 सीटों का हाल बता रहा हूं। 11 सीटों के नतीजे 4 तारीख को क्लियर होंगे, लेकिन इस बार जो बीजेपी की पूरी प्रयास रही इन 11 सीटों में बड़ी सेंधमारी करने की, खास तौर पर जहां बिहार के लोग रहे हैं, जहां पर हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, वहां उनकी एक बड़ी कोशिश रही और इस कोशिश को नाकामयाब करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। बीजेपी के तमाम रणनीति को जो है वो जमीन पर परास्त करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। और मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए इसे देखकर समझिए। इन 12 की 12 सीटों पर, 11 की 11 सीटों पर इस बार टीएमसी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इन 11 की 11 सीटों पर टीएमसी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो ग्राफिक आप इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन इलाकों का है जो 11 विधानसभा सीट हैं जहां तेजस्वी यादव ने इस बार धुआंधार प्रचार किया, जहां खासतौर पर बिहार के इलाके के लोग रहते हैं। भटपारा, चंपादानी, बाली, नॉर्थ हावड़ा, साउथ हावड़ा, बारानगर, जोरासंको, नवपाड़ा, बैरकपुर, खरदाहा और भवानीपुर। देखिए हालांकि 2-3 सीटों पर जो है वो हेवी फाइट है।
इसमें भटपारा है, भवानीपुर में भी इस बार फाइट हेवी है। लेकिन आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी जिन 2 सीटों पर पहले चुनाव लड़ी करती थी, नंदीग्राम और ये भवानीपुर, अब उन्होंने क्लियर किया कि वो चुनाव जो है वो भवानीपुर से ही लड़ेंगी और भवानीपुर से चुनाव लड़ा ममता बनर्जी ने। तो इन 11 के 11 सीटों पर टीएमसी मजबूत है। हालांकि 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर फाइट काफी मजबूत है, चाहे वो भटपारा सीट हो, बैरकपुर सीट हो या फिर भवानीपुर सीट हो, यहां की फाइट बहुत हैवी है। टीएमसी उन 11 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, जहां खास तौर पर बिहार के इलाके के लोग रहते हैं, जहां तेजस्वी ने टीएमसी के पक्ष में प्रचार किया था। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।